हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि अच्छे होगे और नहीं होगे तो अच्छे से रहना। वैसे काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं हम लोग। सो चलो, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स, और फिजिक्स का बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक का डाउट सेशन आज हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जो भी वर्कशीट दी गई थी उसके ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, सो इससे पहले कि मैं डाउट सेशन स्टार्ट करूं, कुछ प्रवचन देता हूं। बहुत ही बुरा फीडबैक मिला कि सारे लोगों ने क्वेश्चंस के वर्कशीट्स नहीं किए, और जो किए भी तो कुछ ऐसे डाउट्स निकल के आए जो नहीं आने चाहिए थे। लाइक अगर सारे लेक्चर देखे होते तो वैसे डाउट्स नहीं निकल के आते। इसका मतलब सारे लेक्चर सभी लोग नहीं देख रहे हैं, ये काफी गलत बात है। हम सभी लोग काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ट्राई कर रहे हैं चीजों को समझाने की और आप सभी तक पहुंचाने की। ठीक है, उसका एक ही मोटो है कि कम से कम सभी लोग अच्छा करें, बट स्टिल अगर ऐसा आउटपुट आएगा तो थोड़ा बुरा फील होगा हम जैसे लोगों को। ठीक है, दूसरा, हम चाहते हैं कि बच्चा आपको सब्सक्राइब चैनल करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, शेयर करना है तो करो, लगे कि भेजना है किसी को कि बेनिफिशियल है तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन अगर वीडियो देखते हो तो उस पर कमेंट करो कि एटलीस्ट हमें पता चले कि वो चीजें तुमको पता चला या नहीं चला। हमें कुछ और अगर इंप्रूव करने की जरूरत है कि अगर उसके हेल्प से आपको और अगर बेटर वे से कराया जा सकता है तो उससे रिलेटेड ना रिव्यूज डालो नीचे। सही है, हर वीडियो लेक्चर के नीचे एटलीस्ट एक रिव्यू डालो जिससे पता चले कि हम कैसा करा पा रहे हैं। बिकॉज सामने सब हो नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि तुम में से किसी को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, सो इस चीजों को ध्यान में रखोगे तो होप्स हमें अच्छा फील होगा। ठीक है, चलो अभी टाइम पास नहीं करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर लिख के रखे हैं। सभी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैंने नंबरिंग वाइज लिखा है। जिसका जो क्वेश्चन नंबर डाउट होगा उसको देखना और जिसको नहीं जरूरत होगी वो आगे बढ़ जाना। ठीक है, सो हम क्वेश्चन नंबर 9 से बच्चा स्टार्ट करते हैं। किसी एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर 9 डाउट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से सुनो। ए बॉडी कैन गिव नेगेटिव चार्ज बाय। बहुत ही फालतू क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था। क्वेश्चन में बोला है कि ए बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज। कैसे? तो भाई जब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका बॉडी कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। सही है, सो ऑप्शन ए क्या है? गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट। सही है, ऑप्शन ए तो पहले ही पता चला कि ऑप्शन ए सही है। देन ऑप्शन बी पे जाते हैं, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। गलत बात है, जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो बॉडी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन है गिविंग सम प्रोटॉन्स ऑन इट। प्रोटॉन देने से बॉडी क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव होता है, ये भी सही नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। सो बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन था, बट स्टिल ठीक है, आपको नहीं आया तो देखो, बट चीजों को ज्यादा आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चा। कौन से नंबर पे? 13। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस का वर्कशीट मिल जाएगा। ठीक है, जिसके पास नहीं होगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है कि टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग चार्ज q आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ l फ्रॉम ए हुक। सही है, दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, देन द एंगल बिटवीन टू सस्पेंशन एंड टेंशन इज। सही है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, कोई यहाँ पे सस्पेंशन पॉइंट है, वहां से इंसुलेटिंग थ्रेड से वो दो ऑब्जेक्ट को हैंग किया गया है। क्या किया गया है बच्चा? दो ऑब्जेक्ट को हैंग किया गया है। थ्रेड मींस कोई धागा वगैरह कुछ भी हो सकता है। सो होता क्या है बच्चा कि जब ग्रेविटी होती है, ध्यान से सुनो, इक्वल चार्जेज है। क्वेश्चन में बोला है कि इसके पास क्या है? इक्वल चार्जेज है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तो दोनों के बीच में क्या होता है बच्चा? रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन अगर ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी किधर लगती बच्चा? नीचे। क्या लगता? mg। क्या लगता बच्चा? mg। सही है, इसका मतलब ये किसी एंगल पे जाके रुक जाता कहीं। क्या होता? किसी एंगल पे जाके रुक जाता। क्या बोल रहा हूं पता चल रहा है? इधर ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है,
सो उस टाइम में ये पॉइंट पे जाके क्या हो जाता, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता। बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चा कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहां पे नहीं है, मींस ऐसा कोई स्पेस लिया गया जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है, इसका मतलब नीचे कोई खींचने वाला नहीं है, तो ये रिपल्सन करते 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 कहां तक जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। तो उस टाइम जब ये रिपल्सन होगा तो ये हैंगिंग पॉइंट था, ये फिक्स पॉइंट था अपना, यहां से जो रिपल्सन बढ़ते 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 पहले ऐसे था, बढ़ते बढ़ते कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सही है। तो जब ऐसे होगा तो देखो अगर लेंथ L था तो ये भी क्या था, L। तो ये इस फिक्स पॉइंट से, ये अपना फिक्स पॉइंट था, ये डिस्टेंस L और ये भी डिस्टेंस L। सही है। mg था तो उसको नीचे पकड़ के रखा था, इसीलिए इस कंडीशन में था। जैसे mg हटा तुरंत कोई पकड़ने वाला नहीं है तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। सो सिंपल। कितना एंगल बचा हुआ, सो एंगल कितना हुआ, देखो पहले से कुछ ना कुछ इनके बीच का एंगल थीटा था, बढ़ते बढ़ते थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू पता चला कितना, 180 डिग्री। दूसरा चार्ज यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, वो तो चार्ज तो सेम ही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, L प्लस L कितना, 12। सो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 मतलब क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 का होल स्क्वायर। सही है। सो ऐसा कुछ ऑप्शन में मे भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन क्या है बच्चा, ऑप्शन ए है इसका। ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चा, ये भी फालतू क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन कराने के बाद ऐसे क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी देखो 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन 3 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है भाई, एक स्क्वायर लिया गया और 3 चार्जेस प्लेस किया गया। ठीक है। लेट दिस वन इज Q, दिस वन इज Q और ठीक है Q1 Q2 Q3 ये बच्चा है। ठीक है। 3 इक्वल चार्जेस। ठीक है। ये Q है, ये Q है और ये भी क्या ले लिया, Q। ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये ले लिया 3। सही है। आगे बोला है if the force between Q1 and Q2 is F12, force between Q1 and Q2 is F12। नहीं स्क्वायर में साइड दिया है तब भी, नहीं दिया है तब भी, क्या ले लेंगे बच्चा, A ले लेंगे। ठीक है। सो 1 और 2 के बीच का फोर्स तो F12 के 1 पे चार्ज, देखो 1 पे चार्ज क्या है, Q, 2 पे चार्ज क्या है, Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, A स्क्वायर। सही है। उसके बाद बोला है कि उसके बाद बोला है कि the force between Q1 and Q3 is F13। देखो 1 किधर है, 1 इधर है और ये 3 किधर है, इधर है। कुछ गड़बड़ किया क्या मैं, चेक करो जल्दी। सो 1 3 F12 and that between Q1 and Q3। सो Q1 and Q3 मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस बच्चा गड़बड़ किया है। ये 1 2 3 सीक्वेंस में यहाँ होना चाहिए था तो थोड़ा गड़बड़ किया। ये 3 यहाँ होना चाहिए तो चार्ज क्या है यहाँ पे, Q। जो भी करना सीक्वेंस में करना। ठीक है। अगर यहाँ 1 होता तो ये 1 2 3 होता, ये 1 2 3 यहाँ होता। ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, √2 है। सो फोर्स बिटवीन 1 and 3, सो F13 को क्या लिख सकते हैं, K इंटू 1 पे चार्ज Q, 3 पे चार्ज Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चा, √2a का होल स्क्वायर। सो कितना हो गया, KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है। हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है F12 अपॉन F13 की वैल्यू क्या होगी। सही है। सो सब कैंसिल हो जाएगा, 2 पलट के ऊपर। सो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आई थिंक ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 का ऑप्शन क्या हो गया बच्चा, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक फालतू सा क्वेश्चन है लेकिन स्टिल आपको थोड़ी सी कंसेप्ट की यहाँ जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो बच्चा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें क्या बोला है, ध्यान से सुनना। जिसमें बोला है कि जो साइड AB है, जो साइड AB है वो 3 सेंटीमीटर है। ये लेट ले लिया ABC, देखो सीक्वेंस में फिर से लिया ABC। ये दिया है 3 सेंटीमीटर और ये BC दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। आगे बोला है ABC मींस ये बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। वो नहीं भी बोलता तब भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो कितना एंगल होता, 90 डिग्री होता। अब बोला है ना कि 3 चार्जेस 15 12 एंड -2 ESU। ESU याद है बच्चा, CGS यूनिट था। ESU क्या था, CGS यूनिट था। किसका, चार्ज का। दुल्ला दुल्ला से याद करो, लेक्चर नंबर 1 में मैंने सिखाया था ESU क्या था, अपना चार्ज का CGS यूनिट था। ठीक है। सो ABC पे प्लेस्ड है तो इसमें है बच्चा 15 ESU। सही है। इस पे कितना है बच्चा, +12 ESU है और इस पे कितना है, सो इस पे है -20 ESU। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है बच्चा
कि द फोर्स एक्टिंग ऑन बी इज, द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज बी। तो देखो बी पे ये है, बी पे क्या है, यही है ना। तो चेक करो बी पे कौन कौन लगाएगा, तो ए भी लगाएगा और सी भी लगाएगा। ए वाला उसको क्या करेगा, ये भी प्लस क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली सी वाला माइनस है, बी वाला प्लस है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। सही है, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। फॉर्मूला क्या है बच्चा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। एक चीज याद रखने के लिए है, ध्यान से सुनो। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है, वो होता है बच्चा एसआई सिस्टम में। किसमें, एसआई में होता है। लेकिन जब सीजीएस में बात करें, किसमें, सीजीएस, क्योंकि चार्ज दिया है सीजीएस में, डिस्टेंस भी दिया है सीजीएस में, सेंटीमीटर मींस क्या है, सीजीएस सिस्टम है। तो उस टाइम में K की वैल्यू बच्चा 1 होती है। ये जो K है ना, इसकी वैल्यू सीजीएस में कितनी होती है, 1। आपको ध्यान रखनी है कि इस K की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितना होता है, 1। ठीक है, सो आपको याद रखना है बच्चा। सो K की वैल्यू कितनी हो गई, 1। सही है। Q1 की वैल्यू देखो, A और B दोनों पे चार्ज कितना है, तो 15 इंटू कितना है, 12 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 स्क्वायर। कितना है, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चा। सो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 कर देते हैं, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। कितना हो गया, 50 डाइन। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या था बच्चा, डाइन था। ठीक है, सो एफ बी ए निकल गया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकल गया। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं बच्चा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, बी ड्यू टू सी। तो चेक किया, के की वैल्यू कितनी, 1। सही है। Q1 Q2 मतलब कितना, 12 इंटू 20। माइनस नहीं लिखना है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अरे देखो रे ढंग से इधर, क्या बोल रहा हूं मैं। कितना है ये 12 और ये कितना है 20 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4। 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 16। सो 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। सो कितना हो गया ये 15 डाइन। कितना हो गया बच्चा, 15 डाइन। ये हो गया अपना FBC। सही है। अब चेक करो, दो वेक्टर है, एक ऊपर है और एक इधर है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा FBA का होल स्क्वायर प्लस ऑफ FBC का होल स्क्वायर। सही है। सो इधर है 20 और इधर है 15। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 एंड 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ये 625 आएगा, उसका ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डाइन। सही है। सो ये जो भी है वो आंसर है। ठीक है, पक्का पता चला, जो भी है उसको बंद करो। सो जो भी, सो बच्चे ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 17, जो भी इसका ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट क्या कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी थोड़ा सा टाइम पास ही बोल सकते हैं, बट स्टिल एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है ना कि दो पॉइंट चार्ज है Q एंड माइनस Q। वेरी गुड। एक है प्लस Q और दूसरा क्या है माइनस Q, और उनके बीच का डिस्टेंस D है, तब उसके बीच में लगने वाला फोर्स F है। वेरी गुड। कुछ तो फोर्स लगेगा ना, जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, K इंटू Q1 इंटू Q2। सही है, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस D स्क्वायर। सो क्या हो गया KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। सही है, KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, अब बोला है ना कि ये चार्ज किसी स्फीयर पे डाल देते हैं। किस पे डाल देते हैं, किसी स्फीयर पे डाल देते हैं जिसका रेडियस 0.3d है। शायद इसका रेडियस 0.3d है। जो डिस्टेंस लिया था ना उसके कंपेयर में रेडियस बताया गया है, ये भी कितना है 0.3d, 0.3d। सही है। सो ध्यान से देखो, तो अभी भी सेंटर टू सेंटर तक का बीच का डिस्टेंस कितना है, d रखा गया है। क्वेश्चन में बोला है कि सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, बट सरफेस से यहां तक के बीच का डिस्टेंस बच्चा कितना बचा, तो देखो ये 0.3 कितना हो गया 0.6, तो ये कितना बचा 0.4d। कितना बचा 0.4d। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, और ये क्या है बच्चा माइनस है। ठीक है, अभी अगर सुनना ध्यान से, अब तक जो मैं बताया हूं ना, वो जो भी चार्ज, ये फोर्स जो बनाया गया था ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। किसके लिए, पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज नहीं है बच्चा, ये स्फीयर है। ये क्या है, स्फेरिकल चार्ज है। आगे आके टॉपिक में सिखाया जाएगा कि स्फेरिकल चार्ज के कॉज से कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, पर ध्यान से सुनो। अभी
अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता, अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता एज कंपेयर टू देयर रेडियस, एज कंपेयर टू देयर रेडियस, तब इसका जो शेप और साइज है हम नेग्लिजिबल ले लेते। क्या ले लेते? इसका शेप और साइज नेग्लिजिबल ले लेते। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हाइट अगर 5 फीट है, सो 5 फीट सामने से, अगर ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो काफी दूर चला जाए, जितना दूर जाते जाएगा मेरी साइज क्या, जितना ऊपर जाते जाएगा, अगर वो फर्स्ट फ्लोर से देख रहा है, मुझे सेकंड फ्लोर से देख रहा है, 10th फ्लोर से देख रहा है, तो मैं उतना क्या होते जाऊंगा, छोटा। सो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता ना, तब ये स्फीयर क्या ले लेते बच्चा, तब स्फीयर ले लेते पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या ले लेते? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और तब डिस्टेंस डी काउंट करते और दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स सेम होता, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स सेम होता। फॉर एग्जांपल, दोनों की ये डी सपोज 1 किलोमीटर है, तो यहां पे भी डी कितना हो जाता, 1 किलोमीटर। सपोज डी की वैल्यू है 1 किलोमीटर और उसके कंपेयर में ये साइज है, इसका रेडियस है 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। तो 1 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में इसका रेडियस का साइज क्या है, 1 मीटर, बहुत ही छोटा है। उस टाइम में इसका जो रेडियस होता वो नेग्लिजिबल ले लेते और फोर्स की वैल्यू इसमें और उसमें दोनों में क्या हो जाती, सेम। दोनों में क्या हो जाती, सेम। बट प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्टेंस जो है ना, ये जितना है उसके कंपेयर में रेडियस थोड़ा नहीं है, ये रेडियस काफी ज्यादा है। मतलब ये डी का कितना है बच्चा, ये 30% है, ये टोटल डिस्टेंस का 30% है, इधर से भी क्या है 30%। तो होगा ये कि इनके बीच का डिस्टेंस कम होने से ना, इन दोनों के बीच में इंडक्शन फेनोमेना होगा। याद करो, इंडक्शन बताया था, ये प्लस वाला सारे माइनस को खींच लेगा किधर, इधर। ये प्लस वाला सारे माइनस को क्या कर लेगा, इधर खींच लेगा। सिमिलरली ये माइनस वाला सारे प्लस को क्या होगा, इधर खींच लेगा। तो कुछ कैसा डायग्राम बनेगा, सब ऐसा डायग्राम बन जाएगा। मतलब ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, चार्ज क्या हो गया, एक तरफ हो गया। चार्ज अगर एक तरफ हो गया, इसका मतलब उससे हुआ क्या कि इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस, इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस अभी भी सेंटर से डी ही है। इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो गया, इनके बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो गया, डी से कम हो गया। इसका मतलब डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स क्या हो गया, ज्यादा। सिखाया गया है कि फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या होता है, डी स्क्वायर। अगर डिस्टेंस कम हो गया इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब इस केस के लिए जो फोर्स आएगा, लेट एफ डैश ने लिया, वो ग्रेटर देन क्या रहेगा, एफ ई रहेगा। मतलब पहले से जो फोर्स निकाले वो वाला फोर्स नया वाला फोर्स से क्या रहेगा, कम रहेगा, या उल्टा नया वाला फोर्स इनके बीच का जो लगने वाला फोर्स रहेगा उसके कंपेयर में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो जो भी ऑप्शन होगा उसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चा, 19। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है बच्चा 24। सो चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 नहीं पूछा जा सकता था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है बच्चा, चेक करो एक बार। बोला है ना, Q इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक Q, एक कोई भी चार्ज कैपिटल Q है, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बोला है स्मॉल q और दूसरा बोला है Q माइनस Q। दूसरा बोला है Q माइनस Q। बोला है ना कि उनके बीच का लगने वाला फोर्स मैक्सिमम चाहिए। Q को कैसे डिवाइड करेंगे कि उनके बीच का लगने वाला फोर्स क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने सिखाया था बच्चा, आधा आधा होता है। ये अगर Q/2 होगा तो ये भी क्या होगा, Q/2। लेक्चर जाके वीडियो लेक्चर चेक कर लेना, मैंने सिखाया था लास्ट में, शायद 7th या 8th लेक्चर में बताया होगा कि चार्ज की वैल्यू जब हाफ हाफ हो जाए, ये कंडीशन मैंने सिखाया है, तब वहां पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम। इसीलिए मैं वापस से नहीं सिखा रहा हूं। सो इस टाइम में क्या होगा, इसकी की वैल्यू भी Q/2 और इसकी वैल्यू भी Q/2। सही है। अब पूछा गया बच्चा कि द रेशियो ऑफ, हमें फोर्स नहीं पूछा, हमें रेशियो पूछा है Q/Q। सो देखो टोटल चार्ज तो Q ही है, लेकिन स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, Q/2, 2 पलट के ऊपर। सो आंसर कितना हो गया, 2, क्योंकि Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, सो 24 बच्चा पता चला कि ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए शायद होना चाहिए। ठीक है, सो यहां तक में भी कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। सो 26 में भी एक बार देख लेते हैं। 26 में बोला है ना कि वन मैग्नेटिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, इसके पास ना पॉजिटिव चार्ज दिया है, और कोई और आइडेंटिकल स्फीयर है वो उसके पास नेगेटिव चार्ज दिया गया। आइडेंटिकल का मतलब शेप और साइज जनरली क्या लिया है, सेम लिया है। ठीक है, एक ए और दूसरा बी है, एग्जैक्टली अपोजिट है। इसका मतलब अगर इस पे प्लस क्यू है तो इस पे क्या है बच्चा, माइनस क्यू है। ठीक है, पूछा है मास इसमें ज्यादा किसका होगा, क्या होगा, मास ज्यादा
किसका होगा? तो ये भी गलत बात है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी चार्ज वाले टॉपिक में सिखाया था कि फॉर आइडेंटिकल बॉडीज अगर दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो मास ऑफ नेगेटिव बॉडी मतलब बी, हमेशा मास ऑफ नेगेटिव बॉडी पॉजिटिव से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी पूछा नहीं जा सकता था, बट स्टिल जिसने पूछा है वो एक बार जाके पीछे चार्ज वाले लेक्चर को वापस से रिपीट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 34 से आया है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है बच्चा, और कुछ नहीं है, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन ये भी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर? 34 है। सो इसको एक बार कॉपी के पेस्ट कर लो, फटाफट में निकाल दूसरा ये कर देता हूं। ठीक है, सो नाउ हमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 34। मैं रीड करता हूं। 2 कॉपर बॉल्स ईच ऑफ वेइंग 10 ग्राम। सो दोनों का वेट कितना है, मतलब मास दिया है, कितना दिया है? 10 ग्राम। आर केप्ट इन एयर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। सही है बात है भाई। 2 कॉपर है, 2 कॉपर बॉल है, दोनों का मास कितना है? 10 ग्राम। इसका भी मास कितना है? 10 ग्राम। वेरी गुड। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया है 10 सेंटीमीटर है। बच्चा मैं 0.1 मीटर ले लेता हूं। कितना? 0.1 मीटर। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁻6 एटम्स, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁻6 एटम्स is transferred from one ball to other। मतलब एवरी 10⁻6 एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। फिर से एवरी 10⁻6 एटम में से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चा? एक। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे इधर निकलेगा तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन से ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब चार्ज के अबाउट पता चल रहा है कि 10⁻6 एटम्स अगर निकलते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ये पॉजिटिव हो जाएगा, मींस एक प्रोटॉन इसके पास हो जाएगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का शायद कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है। अब क्या बोला है कि फोर्स हमें निकालना है, दोनों के बीच क्या फोर्स निकालना है। ये कॉपर बॉल है और उसका एटॉमिक वेट दिया है बच्चा, उसका एटॉमिक जो वेट दिया है ना वो दिया है 63.5। कितना दिया है? 63.5। सही है। सो ध्यान से देखो, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली चीजें यूज कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, टाइम पास क्वेश्चन है। सबसे पहले तुमको चार्ज निकालना है क्योंकि डिस्टेंस तो दिया हुआ है। अगर डिस्टेंस दिया है, चार्ज निकल गया तो फॉर्मूला लगा देंगे Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, सो चेक करो कैसे करेंगे। हमें पता है कि अगर एटॉमिक वेट दिया है, सुनो, अगर हमें एटम्स निकल गया टोटल, अगर 10 ग्राम में कितने एटम्स हैं तो हमें पता है 10⁻6 एटम के कॉज से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उससे क्या निकल जाएगा? नंबर। क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q = N। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? Q = N। तो उसके हेल्प से क्या निकल जाएगा? टोटल चार्ज। सो पहला हम क्या निकालेंगे? नंबर निकालेंगे। व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉल टू अदर बॉल? ठीक है, सो कैसे निकालेंगे चेक करना। लिखते थे 63.5 ग्राम मोल इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल्स? तो इतना मॉलिक्यूल्स, या क्या लिख सकते हैं? एटम्स। एन मतलब क्या था? एवोगैड्रो नंबर था 6.023 into 10⁻23। तो चेक करो 1 ग्राम में कितना? सो 1 ग्राम में 6.023 into 10⁻23। सही है, अपॉन कितना हो गया? 63.5 एटम्स। सही है। तुमको कितने में निकालना है बच्चा? 10 ग्राम में निकालना है। सो 10 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6.023 into 10⁻23 अपॉन 63.5 और मल्टीप्लाई कितने से किया? 10 से। सही है। सो इसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट करना, मैं कैलकुलेट किया था तो ये जो वैल्यू आई थी अप्रोक्स 0.95 into 10⁻23 एटम्स आई थी। कितना? 0.95 into 10⁻23 एटम्स। सही है। सो हमने क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ एटम्स। कितने ग्राम में बच्चा? 10 ग्राम में निकाल लिया। अब क्वेश्चन में देखो, बोला है कि 10⁻6 एटम के कॉज से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? सो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन। तो सोचो कि 1 एटम के कॉज से कितना निकलता है? तो 1/, हो जाएगा। 1 वही है कि 5 मैंगो का कॉस्ट 100 रुपया है, तो 1 मैंगो का कॉस्ट कैसे होगा? तो डिट्टो वही कर रहा है। तो 1 एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? 1/10⁻6 इलेक्ट्रॉन। सही है। तुमको कितने में निकालना है बच्चा? तो 0.95 into 10⁻, कितना? 23 एटम्स में कितने इसके कॉज से कितने इलेक्ट्रॉन? तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.95 इंटू कितना हो गया? 10⁻23 अपॉन कितना हो गया? चेक करो।
अपॉन कितना है 10⁻⁶, सही है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0.95 इंटू व्हाट 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन, सही है। सो इससे क्या पता चल गया बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 0.95 इंटू 10⁻17, 0.95 इंटू 10⁻17। सो टोटल चार्ज निकल जाएगा। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन, क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू एन। एन का फॉर्मूला, एन की वैल्यू पता है कितना 0.95 इंटू 10⁻17 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तुम लोग कर लेना बच्चे, बहुत समझदार दिखते हो। सो तुम लोग कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। इसकी वैल्यू थी कुछ 1.5 इंटू 10⁻⁻, चेक करता हूं फिर से, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 कूलम है, 10⁻⁻2 कूलम है, सही है। इसका मतलब दोनों चार्ज की वैल्यू पता चल गई, एक प्लस में होगा तो दूसरा क्या होगा बच्चा माइनस में होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू पता चल गया। अब सिंपल फॉर्मूला क्या यूज कर दिया, K(Q1 Q2 r²), सही है। K मींस 9 इंटू 10⁻⁹, ये चार्ज तो सेम ही है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा 0.1 है। उसको कैलकुलेट करेंगे, तुम लोग करते रहना है घर पे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं कि आंसर है कुछ कितना 2, हाँ। सो 2 इंटू 10⁸ न्यूटन, ऐसा कोई ऑप्शन में होना चाहिए। सो आंसर कितना लिखा मैंने 2 इंटू 10⁸8 न्यूटन, सही है। अरे हाय आना जल्दी से बोलो। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, कौन सा बताया मैं 34। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 37 भी बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए सब। क्या है देखो इधर ध्यान से, एक डायग्राम दिया है, क्या दिया है, डायग्राम दिया है। ये दिया है बच्चा ए, ये दिया है बी और ये दिया है सी। इस पे चार्ज है +q, वेरी गुड। इस पे चार्ज है -q, वेरी गुड। इस पे चार्ज क्या है +q, सही है। अब बोला है ना बच्चा, सुनो ध्यान से, सबका साइड ए हो, नहीं भी दिया रहता तब भी क्या ले लेते, ए ही ले लेते। अब बोला है ना कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए, एट द वर्टेक्स ए, सही है। सो ए पे दिख रहा है पहले से क्या, कौन सा चार्ज है, कैपिटल Q, मतलब +q चार्ज रखा हुआ है। बट बोला है इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू BC, सुनो इधर ध्यान से, सॉरी, इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू BC। इसका मतलब क्या करना है, इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है, इससे परपेंडिकुलर में क्या लग रहा है, ध्यान से सुनो। फोर्स इसी पे निकालना है, लेकिन इस लाइन से BC से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या निकालना है वो बताना है, ठीक है। तो चेक करो, ये माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, एडसेक्ट, वेरी गुड। फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्या लिखेंगे, बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सिमिलरली चेक करो यहाँ पे, सिमिलरली ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। पहला काम, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चा। सो FAB, FAB और FAC देख के पता चल रहा है दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि चार्ज वार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। कितना हो जाएगा, सो K इंटू Q² अपॉन A², इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेट दिस वन इज F, दोनों सेम है, इसीलिए हमने क्या ले लिया, दोनों की वैल्यू F। तो चेक करो, ये भी F है और ये भी F है, सही है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120। अगर दोनों के बीच का एंगल 120 है, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है, तो रिजल्टेंट फोर्स एग्जैक्ट बीच से पास होगा, रिजल्टेंट फोर्स एग्जैक्ट बीच से पास होगा। इसका मतलब टोटल अगर 120 है, टोटल 120 है, तो ये बच्चा 60 रहेगा और ये भी कितना रहेगा 60। इसका मतलब नेट फोर्स, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। ध्यान से सुनो क्या है, नेट फोर्स की वैल्यू तो निकाल ही सकते थे। नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120, तो लिखते हैं √a² मतलब FAB का स्क्वायर, तो F² प्लस ऑफ F² प्लस ऑफ 2AB और इंटू cos, दोनों के बीच का एंगल कितना 120, वैल्यू कितनी हो जाती -1/2। तो आंसर कितना आता F, और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ²/A², सही है। और ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, तो तुमको देख के अच्छा लगेगा कि अच्छा ये ऑप्शन है, मैंने मार दिया। पर ध्यान से सुनो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है कि इस पे लगने वाला फोर्स इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहा है,
इस पे लगने वाला फोर्स बीसी लाइन से परपेंडिकुलर। तो भैया नेट फोर्स तो देखो इधर लग रहा है सब, इससे परपेंडिकुलर में कहां कोई फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर में क्या फोर्स लग रहा है, जीरो। जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, इसके लॉन्ग लग रहा है, और परपेंडिकुलर में क्या फोर्स लग रहा है बच्चा, जीरो। सो ऑप्शन क्या हो गया, चेक करो। सो ऑप्शन हो गया अपना सी, इससे परपेंडिकुलर फोर्स क्या लग गया, जीरो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर था शायद 34 और ये क्वेश्चन नंबर था 37। सही है। सो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं, ठीक है। सो बच्चा अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। ये भी यार क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था क्योंकि ये वेक्टर ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो बुरा बुरा फील होगा, बट ठीक है, पहला टॉपिक है तो मैं करा रहा हूं, ठीक है। बोला है कि इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ये Q है, Q है, Q है, और ये भी क्या है, Q है, और सबका साइड कितना है बच्चा, A दिया हुआ है। नहीं भी दिया होता तो A ही ले लेते, ठीक है। बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज B, मतलब कुछ ऐसा है, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, सीक्वेंस में ही लेना जो भी लेना, ये लेना C और ये क्या लेना D। हमें B पे निकालना है नेट चार्ज, नेट फोर्स की वैल्यू, किस पे, B पे। तो चेक करो B पे कौन कौन लगाएगा, तो B पे कौन कौन लगाएगा, A C D सब लगाएंगे, A भी लगाएगा, C भी लगाएगा, D भी। एक क्या करेगा, रिपेल करेगा, वेरी गुड, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। सिमिलरली C क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू C। सिमिलरली D क्या करेगा बच्चा, रिपेल करेगा, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन B ड्यू टू D, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसका शॉर्टकट बताता। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो, FBA, FBA और FBC दोनों सेम होगा, तुम लोग निकाल लेना। ये और ये सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज सेम है। कितना होगा, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, कितना, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और FBD ये भी निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, √2a। तो क्या लिख सकते हैं, KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अगर ये F लेते हैं तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, F/2, कितना हो जाएगा, F/2। तो ये हो गया बच्चा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया F, ये भी हो गया F, और ये कितना हो गया, F/2। सही है। तो एक तो मेथड है कि रिजॉल्व कर दो, Fx निकालो, Fy निकालो। दूसरा शॉर्टकट क्या है, देखो, ये और ये दो फोर्स जो लग रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट फोर्स दो का तो निकालने आता ही है ना, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किधर से पास होगा, एग्जैक्ट बीच से। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स किसका, इसके लिए FBA, मतलब क्या लिखेंगे, √FBA का होल स्क्वायर प्लस ऑफ FBC का होल स्क्वायर। सही है, इसका और इसका। सही है। आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो सिंपल f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2f। कितना हो जाएगा, √2f। और अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच से पास होगा। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी बच्चा, √2f। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर से पास होगा, √2f। चेक करो, अभी दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। मतलब FBD और √2f दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स की वैल्यू हो गई √2f एंड प्लस क्या हो गया, F/2। F कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। सही है। F की वैल्यू पता है, F की वैल्यू KQ स्क्वायर बाई क्या है, A स्क्वायर। ठीक है। सो ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा ऑप्शन, दूसरा मेथड तुमको पता था, रिजॉल्व करके भी कर सकते थे, मैं ये शॉर्टकट वाला करा है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बच्चा, 44। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। तो चलो 47 पे आते हैं, थोड़ा और बुरा बुरा फील कराते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 47 है। सो क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये भी टाइम पास क्वेश्चन है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या था, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, Gm1 M2 बाई R स्क्वायर। आई थिंक एनसीईआरटी में एग्जांपल में क्वेश्चन दिया है, जहां तक मुझे ध्यान थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है। सो और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 5 × 10⁻⁻11। मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया 5 × 10⁻11 मीटर। हालांकि इस डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना रहने वाला नहीं है, बाकी वैल्यू पता है। तो चलो चेक करो, डिवाइड करते हैं। Fe अपॉन क्या कर दिया, Fg। सो Fe अपॉन Fg, तो R स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। सो KQ1 Q2 अपॉन क्या हो गया, Gm1 M2। कुछ नहीं करना है भाई, सबकी वैल्यू डाल दो। K की वैल्यू 9 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। सो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इसका मतलब इसका मतलब दोनों का चार्ज सेम होता है। 1.6 × 10⁻19 ने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻27। सही है, इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो कुछ तो आएगा। तुम लोग घर से कैलकुलेट करते रहना, बहुत समझदार दिखते हो। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा 2.36 इंटू 10⁻39 शायद 10⁻39, ठीक है। जो भी है वो क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। अब है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 भी बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन है। चेक करो कैसे फालतू सा क्वेश्चन है। ऑरिजिन है बच्चा, ऑरिजिन पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, मतलब x इक्वल टू 0 पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। उसके बाद बोला है ना, नहीं सॉरी, ऑरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा है और उसके बाद बोला है कि x इक्वल टू 1 मीटर, देन 2 मीटर, देन 4 मीटर, देन 8 मीटर डैश डैश टू इंफिनिटी। ये सब पे बच्चा 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। कितना, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है सभी चार्जेस पे, और ऑरिजिन पे कितना रखा है 1 कूलम का। सही है। और पूछा क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 49। हाँ, पूछा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, मतलब ऑरिजिन पे जो है उसके लिए नेट फोर्स की वैल्यू इस पे लगने वाली क्या होगी, तो कौन लगाएंगे, तो इस पे बाकी सब लगाएंगे। सबका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। सबका डायरेक्शन सेम होगा तो हम डायरेक्टली स्केलर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एफ नेट की वैल्यू चेक करो। के मींस क्या, 9 इंटू 10⁻9 कॉमन रहने वाला है। सही है। Q1 इंटू Q2 हर सब में क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। इसका मतलब 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 10⁻⁻6 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अभी बचा क्या, 1/r1 स्क्वायर 1/r2 स्क्वायर, तो 1/r1 स्क्वायर कितना 1, 1/r2 स्क्वायर कितना 4। सही है। 1/r3 स्क्वायर कितना 16 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 64 प्लस ऑफ डैश डैश टू सो प्लस डैश डैश टू सो। ठीक है। अब इसको एडिशन करना, ये मैथमेटिक्स है बच्चा, फिजिक्स इसके बाद है ही नहीं। देख के पता चल रहा है कि मैथ्स में एक टर्म सिखाया जाता है, उसका नाम है जीपी। जीपी क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ, पहले चेक करो जीपी कैसे ये करते हैं। अगर सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड की वैल्यू अगर सेम आ गई तो चेक करो 1/4 अपॉन 1 1 ही होता है, 1/16 अपॉन 1/4 1/4 ही होता है। इसका मतलब ये किसमें है, जीपी में है। अगर जीपी में है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है वहां पे, थोड़ा देर बाद दिखा देता हूं, अभी डायरेक्ट करता हूं। चेक करो 9 इंटू 10⁻, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला था ए फर्स्ट टर्म कितना है 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना होता है 1/4। सो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 3/4 पलट के ऊपर 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 12,000 न्यूटन। कितना हो जाएगा 12,000 न्यूटन। सही है। सो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना बच्चा। मैं एक फॉर्मूला लिखा देता हूं, फटाफट पहले देख लो और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि जीपी क्या होता है। फटाफट देखो, पहला टर्म है ए, दूसरा है AR, तीसरा टर्म है AR स्क्वायर, तीसरा नेक्स्ट टर्म है AR³ डैश डैश टू कितना नंबर है बच्चा, इंफिनिटी। तो चेक करो सबका रेशियो जब करोगे ना तो कॉमन रेशियो CR, कॉमन रेशियो कितना आ गया R, और फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा FT, फर्स्ट टर्म कितना है A। सही है। तो इसका सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा A अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है R, ये होता है बच्चा सम ऑफ एन टर्म। हमारे में क्या था बच्चा, फर्स्ट टर्म कितना था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म था 1, सो A की वैल्यू कितना रखा था 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना था 1/4 अपॉन 1 1/4 था, तो इसीलिए कितना रख दिया था 1/4। ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर लो फटाफट, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर अभी आते हैं 50 पे। ठीक है। ये ZW में पूछा हुआ था, पता नहीं तुम लोगों ने क्यों पूछा रहे, बहुत इजी है क्वेश्चन है। इसमें पूछा नहीं, डायग्राम कुछ दिया हुआ है कि Q1 ऑरिजिन पे है, ये B डिस्टेंस पे Q2 है और यहाँ से थीटा एंगल पे A डिस्टेंस पे -Q3 एक थर्ड चार्ज है। बोला है ना क्वेश्चन में कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -Q1, किस पे -Q1 पे। देखो पहले लगाएगा कौन कौन, तो ये और ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या लिखेंगे 3, ये वाला प्लस वाला उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सही है। अब इसका बोला x कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट बच्चा, इसका बोला है x कंपोनेंट चाहिए। तो देखिए थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। सही है। तो ये ऑलरेडी इसमें दो फोर्स लग रहा है, एक ऑलरेडी x के लॉन्ग लग रहा है और दूसरा बीच में लग रहा है,
तो इसका कंपोनेंट x के लॉन्ग देख लो, तो इसका x वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये थीटा वाला cos होता है, ये क्या हो जाएगा sin, ये हो जाएगा f13 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा f13 sin थीटा। सही है, तो तुमको तो x कंपोनेंट निकालना है, तो फोर्स ऑन वन किसके अलोंग, x एक्सिस। सही है, डायरेक्ट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम ऐड कर दो, इसका मतलब क्या हो गया f12 प्लस f13 क्या हो जाएगा sin थीटा। ये एक ही ऑप्शन है जो प्लस में है और यहाँ पे sin थीटा है, तो बिना सॉल्व किए भी डायरेक्ट लिख सकते थे, बट स्टिल सॉल्व करना तो लिख सकते हो आगे। ठीक है भाई, f12 मतलब इन दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा b स्क्वायर, और f13 मतलब क्या हो जाएगा k q1 q3 अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए बोला है k q1 कॉमन हो जाएगा, तो डायरेक्टली कर सकते थे बच्चा। दोनों का ऑप्शन क्या है, इसमें देखो ऑप्शन से ही पता चलता, ऑप्शन ए में बीच में माइनस है, वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी में भी बीच में माइनस है, वो भी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी में क्या है बच्चा प्लस है, ठीक है, ऑप्शन 3 लग रहा है, ऑप्शन 4 में क्या है, यहाँ sin थीटा है cos थीटा है, वो तो होगा नहीं, तो sin थीटा वाला डायरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, यही से आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है बच्चा 51। ये भी पता नहीं क्यों पूछा है, क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारा लेक्चर में कराया था। 51 क्या है चेक करो, ये ऐसा कुछ डायग्राम है, टाइम पास सा, सो ऐसा कुछ फालतू सा डायग्राम है, यहाँ पे चार्ज क्यू है और यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x है और ये l है। क्या है, l है। बोला है, पता नहीं क्या बोला है, बोला ये है ना कि x की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, ये x की वैल्यू इक्विलिब्रियम में क्या होगी, तो इक्विलिब्रियम में पहले से सिखाया जा चुका है, किसी भी चार्ज पे निकालना है तो इधर टेंशन T लगता है, इधर फोर्स है तो F ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा mg। अब मैं टाइम पास नहीं कराता हूँ ज्यादा, ठीक है, नहीं कराता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, लेक्चर में जाके चेक कर लेना, tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि tan थीटा sin थीटा के इक्वल है, क्यों बोला है चेक करो, ये पूरा x है, ये पूरा क्या है x है, तो आधा कितना हो जाएगा बच्चा x/2 और इधर भी आधा कितना हो जाएगा x/2। सही है, अभी थीटा के सामने वाला है क्या हो जाएगा अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये क्या हो गया हाइपो। अभी tan थीटा लगाते तो अपोजिट अपॉन क्या लगाना पड़ता है एडजेसेंट। सही है, ये वैल्यू तुमको पता नहीं है, और जनरली ये डिस्टेंस कम होता है और ये डिस्टेंस बहुत क्या होता है ज्यादा होता है, तो उस टाइम में इसका डिस्टेंस अप्रॉक्स इसके इक्वल टू आता है, तो इसीलिए क्वेश्चन में tan थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू क्या बोल दिया sin थीटा, वो इसलिए बोला है क्योंकि हमें डायरेक्ट ये निकालने की जरूरत नहीं पड़े, थीटा के सामने वाला अपोजिट और ये हाइपो, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला किसका लग जाएगा sin थीटा का। सही है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेक करो, अपोजिट कितना हो जाएगा x/2 और हाइपो है F ही क्या हो जाएगा, सो k q1 q2 मतलब क्या हो जाएगा q स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर और m इंटू g। सही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगी, वो क्यूबिक रूट में आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कुछ तो हो जाएगा, सो 2k q स्क्वायर l अपॉन क्या हो जाएगा mg और रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा 1/3। अभी k की वैल्यू अगर रखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये q स्क्वायर l अपॉन mg रेस्ट टू पावर 1/3। सही है, ये क्या हो गया बच्चा क्वेश्चन नंबर 53। ऐसा ही कोई 51, ऐसा ही कोई ऑप्शन होना चाहिए, देखो तो कोई तो होगा, शायद ऑप्शन ए ही है 51, ऑप्शन ए ही है। ठीक है, चलेगा, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर 55, इसको लिख लो फटाफट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ठीक है, फटाफट लिख लो। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, देख कितना फालतू है, ये वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन कराया तो था, ये दो चार्ज है, एक ए है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है बच्चा कितना दिया है, इस पे चार्ज दे दिया है QA इक्वल टू वैल्यू दिया है 0.5 कूलम, और उसका कोऑर्डिनेट दिया है बच्चा, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया R1, कुछ दिया है, आगे लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा चार्ज है B, इसका पोजीशन वेक्टर दिया है R2 ले लेते हैं हम, और इसकी चार्ज की वैल्यू QB की वैल्यू जो चार्ज की वैल्यू है वो है 2 कूलम। सही है, सो चेक करते हैं बच्चा, इसमें R1 की वैल्यू जो दिया है वो R1 की वैल्यू दिया I के प्लस J कैप एंड प्लस K कैप, बहुत अच्छा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, सो R2 की वैल्यू दिया है माइनस I कैप माइनस J कैप एंड प्लस 3 K कैप। सही है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछा है फोर्स ऑन A ड्यू टू B, क्या पूछा है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो ये वाला प्लस उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू क्या निकालना है, A निकालना है,
फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्या निकालना है अभी, वेक्टर फॉर्म में। अगर मैंने बताया था जब भी अगर 3D में दे दिया है तब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वेक्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, सो k q1 q2 बाई r स्क्वायर, या q a लिख देते हैं, qa qb अपॉन क्या हो जाएगा, r a b या r b, ये दोनों तो बात बराबर ही है का होल क्यूब। क्या बोला था, होल क्यूब लिखने के लिए। और यहाँ पे क्या था, वेक्टर a b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r a b। क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ रही ये भी है तो ये भी, अगर ये बी होता तो ये क्या हो जाता, बी है। सही है, तो सबसे पहले आरबीए निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी क्या लिखते थे बच्चा, आर ए माइनस आर बी। क्या लिखते थे, आर ए माइनस आर बी। तो चेक करो, आर वन माइनस आर टू, इसको ले लेते हैं आर ए और इसको क्या ले लेते हैं बच्चा, आर बी। माइनस करते हैं, चलो देखो 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 क्या होता है, 1 माइनस माइनस 1 2 आई कैप, वेरी गुड। जे माइनस माइनस जे प्लस 2 जे कैप, और 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2 के कैप। सही है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चा आर ए बी का। आर ए बी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 3 12। सो अंडर रूट कितना हो गया, 12। कितना हो गया, अंडर रूट 12। रख दो इसको इक्वेशन फर्स्ट में जैसे रखा, वेक्टर के फॉर्म में एफ ए बी इक्वल टू के। के मतलब कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 Q2 मतलब कितना, Q1 Q2 मतलब 0.5 इंटू कितना हो जाएगा बच्चा, 2 अपॉन रूट 12 का क्या हो जाएगा, Q। नहीं, हाँ सही है, रूट 12 में क्या हो जाएगा, Q और इंटू आर ए बी। इसमें से देखो बच्चा 2 कॉमन आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप। सही है, इसका आंसर इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा आएगा, मैंने सॉल्व करके देखा था, रूट 3/4 इंटू 10 टू पावर 9। सही है, और ये हो जाएगा बच्चा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। जैसे देखिए पता है बहुत कम लोगों का इसमें डाउट था, और एक्चुअली ये था कि रियलिटी ये थी कि इसका आंसर ही रॉन्ग था। जिस बुक से मैंने क्वेश्चन दिया था उस बुक में आंसर रॉन्ग था, उसमें चार्ज को 1 कूलम लेके किया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया था बट सॉल्व कुछ और किया था। सो फाइनल आंसर आप लोग चेक कर लोगे, इसमें आंसर कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको चेक कर लेना कि रूट 3/4 इंटू 10 टू पावर 9 ऐसे आएगा। ठीक है, पक्का। सो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 56। फिर से ये टाइम पास क्वेश्चन, पता नहीं कौन पूछ रहा है। देखो ध्यान से, ये दो स्पेयर है, पहले से ना टच में था, पहले से क्या था, टच में था, और इसका लेंथ 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 था। इफ द डिस्टेंस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, ये लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। सही है, जिसको 0.2 मीटर लिख सकते हैं, 0.2 मीटर, ये भी कितना 0.2 मीटर। जब दोनों पे चार्ज देते हैं हम बच्चा 0.4 माइक्रोकूलम, कितना 0.4 माइक्रोकूलम, तो आइडेंटिकल है, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 माइक्रोकूलम, और ये कितना हो जाएगा 0.2 माइक्रोकूलम। सही है, सो अभी दोनों पे चार्ज आएगा तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो क्या होगा बच्चा, रिपल्सन होगा तो कुछ ऐसा होगा, ये यहां तक आके रुकेगा, इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा Fe, और नीचे में क्या लगता है बच्चा, नीचे में लगता है Mg। अब बोला है कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60। इनके बीच का एंगल कितना है, 60। ध्यान से देखो, ये Q है, ये Q है, दोनों का मास वास क्या है, सेम, और ये डिस्टेंस हमने x ले लिया। क्या ले लिया, x। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, कि Q और इसका मास m है, इसका भी Q और मास कितना है, m है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये मास निकालना है। तो सिंपल, अगर ऐसा आया तो तुमको पहले से पता है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, Fe अपॉन mg। बताया था पहले से कि जब भी ऐसा रहे तो ये t है, ये Fe है, mg है, कंपोनेंट लोगे। अब ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू हमारे लिए 30 है, ये दोनों के बीच का एंगल 60 है ना, हम थीटा वर्टिकल से लेते हैं, तो कितना है, 30 है। सो tan 30 इक्वल टू k मतलब कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 Q2 मतलब कितना हो जाएगा, 0.2 मतलब 2 इंटू 10 टू पावर -7। सो 2 जब 4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाँ x दिया नहीं है, ध्यान से सुनो। अगर ये सेम है और ये भी सेम है, दिया है भाई 0.2 है, अगर ये 0.2 है, ये भी 0.2 है, अगर ये 60 है, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फिर से, अगर ट्रायंगल में दो साइड सेम है और एक एंगल 60 है, इसका मतलब ये इक्विलैटरल फॉर्म करेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर। जो ये होगा वही क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.2 का होल स्क्वायर, और m इंटू g की वैल्यू कितना कर दिया, 10।
tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। उसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चा आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, उसका मास जो आएगा बच्चा 1.6, तुम लोग सॉल्व कर लेना खुद से, कितना आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ सो बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 57 ना ठीक ठीक नहीं है, मतलब टाइम पास ही है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा है। ठीक है, सो मैथमेटिक्स थोड़ा है, डरना नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना, पता चलेगा। क्वेश्चन में ये बोला है ना बच्चा कि दो आइडेंटिकल स्पेयर है, दो आइडेंटिकल स्पेयर है, इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। अगर आइडेंटिकल बोला तो एक था कि तुम अगर ये प्लस क्यू लेते तो एक क्या लेते माइनस क्यू, क्या ले सकते थे माइनस क्यू। सही है, अब इनके बीच का डिस्टेंस दिया 0.5 मीटर, कितना 0.5 मीटर। तब इनके बीच लगने वाला फोर्स दिया है कुछ, और बाद में बोल रहा है जब इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, इस दोनों को क्या कर लेके आ रहे हैं कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं, तब भी इनके बीच फोर्स लग रहा है। ध्यान से सुनो, अगर ये इक्वल इक्वल हम कंसीडर कर लेते तो जैसे उसको कांटेक्ट में लाते नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती जीरो, नेट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती जीरो। इसका मतलब दोनों पे कोई फोर्स नहीं लगता, बट क्वेश्चन में बोला है कि दोनों में फोर्स लग रहा है, और वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स रिपल्सिव। इसीलिए हम यहाँ पे Q नहीं ले सकते हैं बच्चा, एक को लेना पड़ेगा Q1 और दूसरे को लेना पड़ेगा माइनस ऑफ Q2। माइनस इसलिए क्योंकि नेचर बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है कि अपोजिट नेचर है, और अनइक्वल क्यों लिया क्योंकि दोनों को ऐड करने जब टच में ला रहे हैं तब भी फोर्स लग रहा है, तब भी फोर्स लग रहा है। सही है, तो जब ये पॉइंट समथिंग डिस्टेंस पे थे, जब क्या थे यार, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 57, हाँ, जब ये 0.5 डिस्टेंस पे थे तब इनके बीच का फोर्स चेक करो, K मींस कितना 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 मतलब कितना बच्चा चेक करो, Q1 मतलब Q1, Q2 मतलब Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5 का होल स्क्वायर जब था तब इनके बीच की वैल्यू 0.108 न्यूटन था। कितना 108 न्यूटन। बाद में क्या किया, दोनों को कांटेक्ट में डाल दिया बच्चा, ये दोनों स्पेयर को क्या कर दिया कांटेक्ट में लाए। तो चेक करो, इसके पास था Q1 और इसके पास क्या था माइनस Q2। अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज का आदान प्रदान तो वैसे भी होगा कांटेक्ट में लाए हो तो, लेकिन अगर आइडेंटिकल है तो क्या होगा इक्वल इक्वल होगा। टोटल चार्ज देखो इस पे कितना हो गया Q1 माइनस Q2, टोटल चार्ज पूरे सिस्टम पे कितना हो गया Q1 माइनस Q2, तो इसके पास क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2, और इसके पास भी कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2। इसका मतलब कांटेक्ट में लाने के बाद इन दोनों के बीच का फोर्स लगने वाला कितना, दोनों का चार्ज कितना हो गया Q1 माइनस Q2/2। अब बोल रहे हैं इन दोनों को जब फिर सेम सेपरेशन से रखा गया 0.5 मीटर से, चार्ज कितना है Q1 माइनस Q2/2, इसके पास भी Q1 माइनस Q2/2। सही है, तब इनके बीच का लगने वाला फोर्स बच्चा दिया है 0.036। मतलब अब जो F डैश ले लेते हैं, क्या लेते हैं F डैश, K मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 तो सेम ही है, Q1 माइनस Q2/2 का क्या है होल स्क्वायर, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू है 0.036, कितना है 0.036। सही है, अब हमें निकालना है Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, देख के पता चल रहा है डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो चलो एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, बहुत कैलकुलेशन है तो डरना नहीं है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो चेक करो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचेगा Q1 इंटू Q2, वेरी गुड। नीचे में क्या बचेगा, सो नीचे में बचेगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 पलट के किधर चला जाएगा ऊपर, और इधर कितना हो जाएगा बच्चा 0.108, और ये कितना हो जाएगा 0.036। इसको ये करोगे तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, ठीक है। सो कितना पता चला बच्चा 4Q1 Q2 अपॉन 3 को नीचे लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर एंड माइनस क्या हो जाएगा 2Q1 Q2, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया, आप कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब इसको भी इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा बच्चा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, सही है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ तो होगा, कितना होगा भाई देखते हैं थोड़ा। सो ये हो जाएगा अपना -2 और ये हो जाएगा -4/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अपना 3 × 6 -10/3।
सो -10/3 क्या हो जाएगा, Q1 Q2 इक्वल टू क्या किया, 0। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बच्चा लेट कर लो कि Q1 Q2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। Q1 Q2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, चेक करो। जैसे अगर डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेक करो क्या होगा, ये बचेगा Q1/Q2, ये क्या बचेगा Q2/Q1 और -10/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सही है, इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और इसमें लेट कर लिया कि Q1/Q2 की वैल्यू मैंने ले लिया x, Q1/Q2 की वैल्यू क्या ले लिया, x। तो यहाँ पे डाल दो, ये क्या हो जाएगा x प्लस ये कितना हो जाएगा, अच्छा 1/x -10/3 इक्वल टू क्या हो गया है, 0। इसको एलसीएम वगैरह लेके कुछ उधर 0 भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा अपना x² प्लस ऑफ 1 एंड माइनस कितना हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये 3x² हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे कितना होगा, +3 होगा। सही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा इक्वल टू, ये एलसीएम उधर भेज दिया तो 0। इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 3x² -10x एंड +3 इक्वल टू 0। सही है, सो 3 3 9 फैक्टराइजेशन करने आपको आना चाहिए। इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, -9x -x एंड +3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लिया तो x -3 आ गया, -1 कॉमन ले लिया तो x -3 आ गया। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 3 और दूसरी वैल्यू 3 एंड कितना 1/3, x की वैल्यू 3 एंड 1/3। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर 3 दिया तब क्या होगा, x की वैल्यू 3 दिया, किधर है भाई 3, सो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू हमने लिया Q1/Q2 इक्वल टू कितना ले लिया 3, कितना ले लिया 3, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या ले लिया 1/3, सो Q1/Q2 इक्वल टू क्या हो गया 1/3। सही है, अब इस Q1 इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे Q2 इक्वल टू, इससे रिलेशन निकल जाएगा Q1/3, यहाँ पे Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3Q1, क्या निकल जाएगा 3Q1। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगा Q1/3। सही है, तो सब कुछ यहाँ एक ही अननोन हो जाएगा Q1, तो उसको रखोगे ना बच्चा, तो उस टाइम में जो Q1 की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि मैं सॉल्व करके रखा हूं बच्चा, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो इससे जब सॉल्व करेंगे तब उस टाइम में जो वैल्यू आती है Q1 की हाँ उस टाइम में आती है ±1 माइक्रोकूलम। इसमें करोगे तो उस टाइम में Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±1 माइक्रोकूलम। अगर Q1 की वैल्यू 1 डाल दोगे, नहीं नहीं गड़बड़ हो गई, हाँ Q1 की वैल्यू नहीं 3Q2 है ना, नहीं गड़बड़ कर दिया मैं, यहाँ पे करोगे ना तो 3 आएगा, यहाँ पे करोगे तो कितना अच्छा बच्चा आएगा 3 माइक्रोकूलम आएगा, मैं रिवर्स वाला देख लिया, और Q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम आएगा, तो देख के ही पता चल रहा है। अगर Q1 की वैल्यू 3 है तो 3/3 क्या बचेगा 1। पर ध्यान देखो, सुनो ध्यान से क्या होगा, ये प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि स्क्वायर रूट जब हटता है तो वहां पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, इसलिए आता है। अब चेक करो, एक अगर प्लस में है तो दूसरा किस में है, माइनस में है। अगर 3 माइक्रोकूलम है तो उस टाइम आंसर Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 माइक्रोकूलम। अगर ये -3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 माइक्रोकूलम। सही है, सो ये ऑप्शन इससे आ गया। अब इसमें जब करोगे ना बच्चा, तो सुनो, इसमें जब करोगे तो Q1 की वैल्यू आएगी 1 ±1 माइक्रोकूलम, कितना +-1 माइक्रोकूलम, और उसमें Q2 1 रख दो तो कितना आ जाएगा, तो 3 माइक्रोकूलम। और फिर से भाई, अगर Q1 की वैल्यू +1 माइक्रोकूलम है तो Q2 की वैल्यू -3 माइक्रोकूलम है। अगर Q1 की वैल्यू -1 माइक्रोकूलम है तब Q2 की वैल्यू +3 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो, इसमें जो आंसर दिया था ना, उसमें मैंने ऑप्शन शायद सिर्फ एक ही लिखाया था A, बट इसका ऑप्शन A और C दोनों होगा बच्चा। ठीक है, इसका चेक कर लेना, इसका ऑप्शन A और C दोनों होगा। उस टाइम में मैंने सॉल्व नहीं किया था, डायरेक्ट बुक में जो दिया था उसके हिसाब से लिखा, बाद में सॉल्व किया तो पता चला कि नहीं ये भी आंसर होगा और वो भी आंसर होगा, तो एग्जैक्टली इसका ऑप्शन A और C दोनों होगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 चेक करो, बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। कोई टेबल है, टेबल पे ना 2 चार्ज रखा है। कितने चार्ज रखा है, 2 चार्ज रखा है, 0.1 माइक्रोकूलम का, और मास भी दिया है बच्चा 5 ग्राम। ये भी 0.1 माइक्रोकूलम है और उसका मास कितना है 5 ग्राम। सही है,
अब बोला है ना बच्चा कि जब इनके बीच का सेपरेशन 0.1 मीटर है, मतलब 10 सेंटीमीटर है, इसको मैं 0.1 मीटर ले लिया, तो देखो होगा क्या कि ये दोनों बच्चा आपस में क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। ध्यान से सुनो, ये दोनों आपस में क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला इसको धक्का मारेगा, ये वाला इसको धक्का मारेगा। कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बट क्वेश्चन में बोला है ना कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। तो कोई तो इसको पकड़ के रखता होगा ना इधर, मतलब ये अगर इधर भागना चाहता है, भाग नहीं रहा है, तो कोई तो इधर लगा रहा होगा। ये इधर भागना चाहता है, अगर नहीं भाग पा रहा है तो कोई इधर फोर्स लगा रहा होगा। सही है। अब बोला सरफेस रफ है, तो सरफेस रफ है तो कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दुल्ला से याद करो, जैसे सरफेस रफ रहता है तो कौन सा फोर्स? ऑब्जेक्ट अगर मूव करने की ट्राई करता है उससे उल्टे डायरेक्शन में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा। अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब F इक्वल टू क्या हो गया? F सिंपल K इंटू Q1 Q2, मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू F। F का फॉर्मूला था म्यू इंटू एन। दुल्ला से याद करो, म्यू था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन था नॉर्मल फोर्स, और एन का फॉर्मूला क्या था? m इंटू जी। सही है। सबकी वैल्यू पुट कर देना। K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10 टू पावर -7 के क्या लिख सकते हैं बच्चा? होल स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 0.01। म्यू की वैल्यू नहीं पता है, m की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर -3, और जी नहीं दिया तो 10 ही ले लो। तो उससे क्या निकल जाएगा? म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। और बच्चा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने चेक किया था, इसकी वैल्यू आएगी 0.1 है। कितनी आएगी? 0.1 है। ठीक है, चलो फटाफट इसको लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये भी बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो इधर, क्या टाइम पास क्वेश्चन पूछते हैं सब। सो बोला है कि x इक्वल टू 0 है, 2 है, 2 सेंटीमीटर सब है, 2 है, 4 है, देन 6 है, एंड देन 8 है। x एक्सिस है और सब पे चार्ज ना इक्वल रखा है 2 माइक्रोकूलम का। कितना बच्चा? 2 माइक्रोकूलम का। अरे इतना सारा कैसे आ गया? 2 4 6 नहीं है बच्चा, 8 है डायरेक्ट। ये है 2 माइक्रोकूलम का। सही है। अब बोला है ना कि फोर्स जो है x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वाले पे क्या रहेगा? x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे यही है। सही है। सो लेट दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। वेरी गुड। 2 पे कौन लगाएगा? तो 1 3 4 लगाएगा। वेरी गुड। ये 1 वाला उसको क्या करेगा? रिपेल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये 2 वाला क्या, 3 वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। सही है। ये 4 वाला क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा। क्या लिखेंगे बच्चा? तो इसके लिए लिखेंगे, यहां पे लिख रहा हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4। सही है। अब चेक करो तो F23 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड सेम है। चेक करना, इनके बीच का चार्ज और डिस्टेंस, इनके बीच का चार्ज और डिस्टेंस क्या है? सेम है। ये भी डिस्टेंस 2 है, ये भी डिस्टेंस 2 है, और चार्ज तो इक्वल है। तो ये और ये कैंसल आउट कर दिया। सही है। ये बोर्ड वाले क्वेश्चंस नहीं है तो फटाफट हो जाएंगे। ये और ये क्या कर दिया? कैंसल आउट। तो एक ही बचा। कौन बचा? F24। F21 F23 डायरेक्शन उल्टा है, इक्वल है मैग्नीट्यूड, तो क्या हो गया? कैंसिल कर दिया। सो बचा क्या? सिर्फ F24, और F24 डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ही है ना। सो K 2 पे चार्ज कितना है? चार्ज तो सेम ही है भाई, 2 माइक्रो, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? सो 2 4, 2 से 4 के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 इंटू क्या लिखेंगे? 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ करेंगे ना तो इसका वैल्यू आएगा, कुछ तो आएगा। मैंने डायरेक्ट कुछ किया था, वो अभी पता नहीं चल रहा है कितना किया था। 10 न्यूटन शायद आएगा। कितना आएगा बच्चा? 10 न्यूटन। मैं एक बार ऑप्शन से भी चेक कर लेता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर वाला हैंड राइटिंग में कुछ ना कुछ किया हूं, सो पता नहीं चल रहा है कि हाँ सही है, 10 न्यूटन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 हो गया ना, 60। इसके बाद तो सब पूछे हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं। कोई 59 पूछा है, कोई 65 पूछा है, सब कर करके सारे क्वेश्चन सभी पूछ लिए हैं। बट ठीक है, चलो कराना है, पैसा दे रहे हो सब। नहीं अभी तो नहीं दे रहे हो, देने वाले हो। सो चलो मैं कराता हूं सब। बोला 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस 10 20 समथिंग। सो ये ऑरिजिन है, x इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर रहा होगा। उसके बाद 0.2 मीटर रहा होगा, देन 0.3 मीटर रहा होगा। सही है। डैश डैश टू 0.1 मीटर रहा होगा। सही है। 100 सेंटीमीटर मीन्स कितना रहा होगा लास्ट में जाके? लास्ट में जाके 1 मीटर। ठीक है। सब पे चार्ज रखा है बच्चा, ध्यान से सुनो।
तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल 10 सेंटीमीटर पे है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये है 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये है अपना 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये है अपना 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और ऐसे करके जाते जाते इस पे है 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा है ना कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज, मतलब ऑरिजिन पे 1 कूलम चार्ज कोई रखा है, उसके बाद से फोर्स पूछा है। तो देखो 1 कूलम पे कौन लगाएंगे, सारे लगाएंगे, सबका नेचर सेम है तो सब धक्का मारेंगे, सबका डायरेक्शन क्या होगा, सेम। सो नेट फोर्स हम स्केलर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं क्योंकि सबका डायरेक्शन क्या होगा, सेम। चेक करो k कॉमन आएगा, सो 9 इंटू 10⁻9 कॉमन आ गया, सही है। Q1 Q2 Q1 ये सब में जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या सेम आएगा, 1 तो सब में 1 ही रहने वाला है, सब में 10⁻⁻8 कॉमन आने वाला है। ठीक है, अब बचा तो चेक करो, अभी लिखना है इतना इंटू इतना, सो 1 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है 0.1 है ना, तो चेक करो 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, सो 10⁻⁻1 भी कॉमन ले लिया, क्या ले लिया 10⁻⁻1, अच्छा स्क्वायर होने वाला है ना बच्चा, स्क्वायर होने वाला है तो कितना आएगा 10⁻⁻2 आएगा। ठीक है, सो अभी डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे 1 अपॉन कितना बचेगा 1, प्लस ऊपर में बचेगा 8 और ये कितना हो जाएगा चेक करो, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस ये के ऊपर में 27 और नीचे में क्या बचेगा 9 प्लस डैश डैश टू सो ऑन। ठीक है, सो चेक करो यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना आएगा 9 to 11, सो 9 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश टू 10 आएगा, मतलब लास्ट नंबर कितना आएगा 10 आएगा। तो चेक करो बच्चा ये एपी में है, किस में है ये एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में भी था शायद और 11th में भी था। अगर फाइनाइट टर्म है तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म पता है तो n/2 इंटू ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। FTLT का मतलब मैं अपने भाषा में लिख रहा हूं, मैथ्स वाले भाषा में नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, सो मेरे लैंग्वेज में क्या है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो चेक करो f नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻3, फर्स्ट n/2 टोटल कितना है 10 नंबर ऑफ टर्म है, 0.2 किया, वेरी गुड। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म कितना है बच्चा, सो लास्ट टर्म है 10 है, सही है। सो इसको कैलकुलेट करेंगे, कौन सा नंबर है बच्चा 60, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी 4.95 इंटू 10⁻5, 4.95 इंटू 10⁻5। ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में अप्रॉक्स इक्वल टू वैल्यू है और उसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻5, सही है। चलो फटाफट कॉपी पेस्ट कर लो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यार इस टाइप के क्वेश्चन करा करा के मैं ना एकदम कंटाल आ गया मुझे, बट फिर भी चलो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम लोग तो महान ही हो। चेक करो यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को रब कर रहे हैं आपस में, दोनों को अगर रब कर रहे हैं तो एक प्लस क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेना। दोनों को जैसे रब किया तो क्वेश्चन में बोला मैं भावनाओं को क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि जैसे रब कर रहे हैं ना तो हमें पता चलना चाहिए प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, दो अलग अलग पॉइंट से सस्पेंड कर रहे हैं और उस टाइम में उनके बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ जो है बच्चा यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है। ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या होगा, कॉमन सेंस भाई, ये प्लस है ये माइनस है, क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, ये प्लस है और माइनस है क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कब तक करेगा, एक्सेप्ट जब अभी mg भी तो लगने वाला है, तो एक जगह आगे क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो कैसे होगा चेक करो, थोड़ा मैं बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं, ये इनिशियल था, ये भी क्या था इनिशियल कंडीशन था, अब ये ऐसे आएगा थोड़ा, ये भी क्या आएगा थोड़ा ऐसे आएगा, वेरी गुड सही है। दोनों टच क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई mg भी तो है टेंशन भी तो है, कैसे टच हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, अब बोल रहा है ना कि अब इनके बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर हो गया है। कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस है, एट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कम होगा। तो सोचो पहले से 5 था अभी 3 है, तो इधर कितना शिफ्ट हुआ होगा 1 सेंटीमीटर और इधर भी कितना शिफ्ट हुआ होगा 1 सेंटीमीटर। लेंथ तो अभी भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। कितना सेंटीमीटर होगा 20 सेंटीमीटर, सही है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है टेंशन और मास, और कुछ दिया है क्या अभी पता नहीं, क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हुए हाँ चार्ज दे दिया है बाद में कि इस चार्ज की वैल्यू पता था कि एक प्लस क्यू है और दूसरा क्या है माइनस क्यू है।
सही है। सो Q की वैल्यू बच्चा दे दिया है, कितना दिया है 20 नैनो कूलम। ठीक है, बाकी भावनाओं को मैं समझा दिया। हमें निकालना है टेंशन और मास। क्या निकालना है? टेंशन और मास। तो चेक करो, अगर ये थीटा ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, और ये इसको धक्का मारे, नहीं 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 नहीं, ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा किससे? Fe से। किससे अट्रैक्ट करेगा? Fe से। तो यहाँ पे ऊपर टेंशन, इधर भी टेंशन। कंपोनेंट जब ये होगा, चेक करो यहाँ पे, अगर ब्लॉक सब ये टेंशन लगता है तो ये क्या था, t cos थीटा, और ये क्या हो जाता था, t sin थीटा। अरे डायरेक्ट मैं लिख रहा था ना tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg, उसी को लिख रहा हूँ। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, t sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, Fe, और t cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, mg। सही है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe अपॉन mg। वेरी गुड, कितने समझदार हो गए तुम लोग भी। सो tan थीटा 30, अरे 30 कहां से आ गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। अभी ध्यान से सुनो, ये 20 सेंटीमीटर के कंपेयर में ये बहुत ही छोटा है, इसका मतलब अगर ये 20 है तो निकाल के देखोगे तो ये भी अप्रोक्स कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर ही आएगा। कितना आएगा, 20, 19.9 समथिंग आएगा, 20 ले सकते हैं। ठीक है, तो चेक करो, tan थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो 1 अपॉन क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खटपट हो गया। ठीक है, अब ये Fe के 9 into 10 raised to power 9, सही है। अब यहाँ पे ये है तो 4 4 जाए क्यू स्क्वायर मतलब 400, और into 10 raised to power minus 18 अपॉन m तो निकालना है, m क्या करना है, अच्छा हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस भूल गया ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 है। सो कितना लिख सकते हैं, 9 into 10 raised to power minus 4, क्योंकि सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्यों नहीं किया, कि कोई रेशियो से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे m और इनटू जी की वैल्यू मैंने 10 लिया है। ठीक है, जो बुक में जो आंसर दिया गया है ना बच्चा, वो 9.8 लेके किया गया है, मैं 10 लेके कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे जो मास की वैल्यू बच्चा आएगी ना, वो शायद 8 समथिंग आती है। कितना आती है, 8 ग्राम आती है। सही है, हमारे ये में ऑप्शन में 8.2 है, और जी की वैल्यू जब 9.8 लेके चलोगे तो 8.2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, टेंशन निकालना है। तो सिंपल, यहाँ पे टेंशन किसी से भी निकाल सकते थे, ये सिंपल वाला दिख रहा है। सो टी इंटू कॉस थीटा देख लो भाई, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, 20 अपॉन 20 क्या हो जाएगा, 1। वेरी गुड, इक्वल टू m कितना है, 8 into 10 raised to power minus 3, और इनटू g की वैल्यू कितना ले लिया, 10। कितना ले लिया, 10। सो 8 into 10 raised to power क्या हो गया, -2 न्यूटन। बुक में 8.2 है तो इसलिए, क्योंकि ये 8.2 लेके चला गया है। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 भी देख लो, बहुत ही टाइम पास करवा लिया आज मेरे से। 2 आइडेंटिकल पीस बॉल्स है, वेरी गुड भाई। उसके बाद बोला सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द मास ऑफ ईच बॉल इफ एंगल बिटवीन देम इज 2 थीटा। ठीक है भाई, रखे होंगे, बाद में रिपल्सन हुआ होगा तो इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसे आया होगा, तभी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है। इसका मतलब 1 से थीटा, तो ये भी थीटा। कितना, थीटा। इधर कुछ टेंशन लग रहा होगा, इससे इधर क्या लग रहा होगा, Fe लग रहा होगा, क्योंकि इसका चार्ज और मास सेम है, इसका भी सेम है। इनके बीच का डिस्टेंस बच्चा क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो चेक करो, आधा कितना हो जाएगा, x/2, और ये भी कितना हो जाएगा, x/2। सही है, अब नीचे में mc, ये सब प्रवचनों को देखते हुए बहुत टाइम हो गया, लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। वेरी गुड, सही है। हमें मास निकालना है, और x का टर्म बच्चा इसमें नहीं है, सब थीटा का टर्म है, कोई बात नहीं, बहुत फालतू है। देखो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, Fe। सो k into q1 q2 मतलब q स्क्वायर। सही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर, और m into g। अब x नहीं है तो x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे देखो, थीटा के सामने वाला अपोजिट, ये l है बच्चा, ये भी l है, तो थीटा के सामने वाला अपोजिट पता है, और ये क्या पता है, हाइपो। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sin थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 12 sin थीटा। x की वैल्यू नहीं चाहिए तो रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, है मैं कुछ गड़बड़, 62 है ना, नहीं यार, अच्छा कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है।
के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम इंटू जी, सही है। सो एम की वैल्यू हो गया ना, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 4l स्क्वायर एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ठीक है ना, टेन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा। सो क्या हो गया अपना k की वैल्यू रख देना बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन ना, तो 4 4 जाए क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेना कोई ना कोई आंसर इसका हो जाएगा, हो गया आंसर, ठीक है। सो इसको फटाफट लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 63, एक और टाइम पास फालतू से क्वेश्चन देख लेते हैं, तुमको भी बुरा बुरा फील होगा और मुझे भी बुरा बुरा फील होगा, ठीक है। सो चेक करो क्वेश्चन में ये है ना, कुछ है, कुछ तो है। बोला है ना कि दो इक्वल चार्जेस है, एक ले लिया कैपिटल क्यू, ये भी ले लिया कैपिटल क्यू, और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है ना स्मॉल डी है, वेरी गुड डी है, ठीक है। आगे बोला है कि ये थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बीच से परपेंडिकुलर लाइन पे, मतलब ऐसा कुछ। ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस d/2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस d/2, ये सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। आगे बोला है ना कि ये थर्ड चार्ज है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसका नाम ले लेते हैं Q। क्या नाम ले लेते हैं Q, विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस x, कितना x डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। अब बोल रहा है ना कि x की किस वैल्यू के लिए इस पे लगने वाला चार्ज फोर्स मैक्सिमम होगा, मतलब फॉर विच वैल्यू ऑफ x द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज थर्ड चार्ज मींस चार्ज Q इज मैक्सिमम। किस वैल्यू ऑफ x के लिए इस पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है। ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये ले लिया बच्चा 3, इसका नाम क्या ले लिया 3, चार्ज Q है और नाम क्या ले लिया पॉइंट का 3, ठीक है। तो देख पूछा है बच्चा कि किस वैल्यू ऑफ x के लिए इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो मैक्सिमम, तो याद आया मैक्सिमम मिनिमा सिखाया था, क्या फोर्स निकाल दो और डिफरेंशिएट कर दो, चेक कर लो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो तो उससे क्या निकल जाएगा डिस्टेंस। तो पहला काम क्या रहेगा फोर्स निकालना, निकालते हैं, कैसे करेंगे चेक करो। सो ये वाला प्लस है और ये भी प्लस है, क्या करेगा बच्चा रिपल्सन क्रिएट करेगा, वेरी गुड, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये प्लस है, ये भी प्लस है, क्या करेगा बच्चा रिपल्सन क्रिएट करेगा, सही है। सो ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अगर ये x है, ये d/2 है, तो ये कितना हो जाएगा √x² प्लस d² 4, ये भी सेम हो जाएगा x² प्लस d² 4, सही है। अब ध्यान से सुनो, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब F31 का मैग्नीट्यूड और F32 का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, कितना हो जाएगा बच्चा। सो k इंटू QQ अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है √x² प्लस d² 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। सो लेट बच्चा इसको ले लिया f, अब ध्यान से सुनो क्या ले लिया f, तो चेक करो यहाँ पे लेट ये थीटा ले लिया और ये भी ले लिया, थीटा सिमेट्रिकल है तो दोनों थीटा थीटा ही हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया थीटा। अब ये फोर्स लगा रहा है F और ये भी फोर्स कितना लगा रहा है F, ये थीटा है तो ये भी थीटा और ये थीटा है तो सामने वाला एंगल ये भी थीटा, कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। सिमिलरली इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा F sin, सॉरी थीटा वाला cos है तो F cos थीटा, सही है, और ये क्या हो जाएगा F sin थीटा। सो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस बच्चा क्या हो गया 0, क्योंकि sin थीटा क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या y एक्सिस के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा 2af cos थीटा, इसका मतलब Fy क्या हो जाएगा नेट फोर्स, क्योंकि Fx की वैल्यू क्या है 0। सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या है बच्चा 2f cos थीटा, ठीक है। सो 2 इंटू एफ की वैल्यू चेक करो, f की वैल्यू लिखा है कितना k इंटू QQ अपॉन 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 क्या है √x² प्लस d² 4 का होल स्क्वायर। cos थीटा को ब्रेक कर दो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो क्या लिखेंगे x अपॉन √, क्या लिखेंगे x² प्लस d² 4, कितना x² प्लस d² 4, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, चेक करो यहाँ पे। सो बहुत सिंपल से ये में लिख सकते हैं इसी को 2kq³ इंटू x अपॉन, देखो बच्चा इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस d² 4 रेज़ टू पावर 3/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेना रेज़ टू पावर 3/2, ये हो गया हमारा नेट फोर्स। क्या हो गया नेट फोर्स। इसी फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मतलब फॉर विच वैल्यू ऑफ डिस्टेंस f इज इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब f मैक्सिमम है, कब है तो चेक करो
डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी एफ अपॉन क्या वेरिएबल है बच्चा, x, किस वैल्यू ऑफ x के लिए, मतलब वेरिएबल क्या है x, इक्वल टू क्या कर दिया 0। तो चेक करो, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक दो, डिफरेंशिएशन से शॉर्टकट कर रहा हूं, 2k q कांस्टेंट टर्म में बाहर फेंक दिया, सो d अपॉन dx ऑफ डायरेक्ट क्या हो गया, x अपॉन x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 रेज़ टू पावर 3/2 इक्वल टू क्या कर दिया 0। ये उधर फेंक देंगे तो वैसे भी क्या हो जाएगा 0। ये डिवीजन वाले में है, ऊपर में एक फंक्शन है, नीचे में एक फंक्शन है, u बाई v फॉर्म में है। तो डिफरेंशिएशन सिखाया था, क्या सिखाया था बच्चा, अभी सबसे पहले नीचे वाले को रखते हैं, तो नीचे वाले को रखा तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज़ टू पावर 3/2। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो x का x के टर्म में 1 माइनस ऊपर वाले को रखा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, तो पावर में कितना है, पावर को नीचे रखा, देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पावर को नीचे रखा और पावर में कम किया, सो एक कम किया तो 1/2 और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इक्वल टू 0। ये बच्चा आप लोगों को मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। ये आई थिंक नीट में चांसेस कम है बट आ सकता है, मैथ्स वालों को इतना डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, ठीक है। सो कॉमन टर्म क्या है, x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का रेज़ टू पावर 1/2 कॉमन है दोनों में, तो इसके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस इसके पास क्या बचेगा बच्चा 3x स्क्वायर, सही है, इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, सही है। सो x की वैल्यू क्या हो गई प्लस माइनस, मतलब ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, d अपॉन 2√2। बच्चा जो आंसर में दिया गया था ऑप्शन वो गलती से लिख दिया गया था बी, आई थिंक इसका ऑप्शन है सी, इसका आंसर है ये परफेक्ट, प्लस माइनस कितना d बाई 2√2, मतलब ऊपर या नीचे दोनों के लिए वैलिड है, और किस वैल्यू के लिए प्लस माइनस d बाई 2√2। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लो, d अपॉन dx ऑफ बच्चा u बाई v फॉर्म में अगर रहे तो नीचे वाले को रखो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, माइनस ऊपर वाले को रखो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है, मतलब v है तो क्या लिखेंगे v स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है बच्चा, सो मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वैसे भी उधर भेजते तो 0 के साइड में जाता तो वो 0 हो जाता, ठीक है। चलो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, नेक्स्ट दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 64 है। यार ये सब कितना टाइम पास क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, देखो इधर फटाफट, ये क्वेश्चन करा के मैं भी बोर हो गया। टू आइडेंटिकली चार्ज पेयर में सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ मेक्स एन एंगल, ये 300 गलती से 30 डिग्री है, वो ऊपर भेजना मैं भूल गया था, विद ईच अदर, ठीक है। सो बच्चा ये कुछ इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा कंडीशन है, एक का मास m है, चार्ज q है, इसका भी मास m है, चार्ज q है, कुछ लेंथ l रहा होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, सही है। हमें तो कहां से चाहिए रहता है बच्चा, वर्टिकल से चाहिए रहता है, तो हमारे लिए थीटा इक्वल टू कितना दिखेगा 15 डिग्री, कितना 15 डिग्री। उनके बीच का कुछ डिस्टेंस रहा होगा, क्या रहा होगा डिस्टेंस, चेक करो, ये t लगता है, नीचे में क्या लगता है mg लगता है, और इधर क्या लगता है बच्चा fe लगता है, ठीक है। इसमें लिखते थे हम, धुंधला धुंधला सा याद होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं fe अपॉन mg, सही है। ये सब इतना कलाकारी हम इसको देख के करते थे। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो सॉल्व मत करो, सिर्फ सुनो। देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, बोला है ना कि बच्चा कि इसको पानी में इमर्ज डाल रहे हैं, वेरी गुड, पानी में डाल रहे हैं। सो पानी में डालने से होगा क्या, सबसे पहले देखते हैं। पानी में डालने से एक यहाँ mg पहले जो लग रहा था, एक और एक्स्ट्रा फोर्स लग गया, फोर्स ऑफ बायंसी। क्या लग गया, फोर्स ऑफ बायंसी। इसका मतलब पहले हम देखो क्या क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से Fe डैश हो जाएगा और उसकी वैल्यू Fe बाई K हो जाएगी, या Fe बाई रिलेटिव परमिटिविटी लिखते थे। इसका मतलब अगर एयर छोड़ के कोई और मीडियम में डालते हो तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, क्या होगी, कम होगी, सही है। दूसरा, नेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स पहले सिर्फ क्या लग रहा था mg, क्या लग रहा था mg, अभी जो नेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg माइनस क्या हो जाएगा बच्चा fb, मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये भी लेस होगा,
मतलब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सही है। सो ये दो ही चीजें अफेक्ट होती है, एक टेंशन को तो लेना देना है नहीं, यहाँ पे mg ये जो नेट फोर्स लगने वाला है इसकी वैल्यू चेंज होगी, mg माइनस क्या हो जाएगी fb, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इंक्रीजेस, गलत बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इंक्रीजेस, सही है, लेस हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आता है ऑप्शन सी। जब भी थ्योरेटिकल रहे तो सारे ऑप्शन को चेक करो। ठीक है, ऑप्शन सी है नेट डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीजेस, गलत बात है, नेट वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और fb ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। द लास्ट ऑप्शन इज नेट फोर्स will remains unchanged, नेट डाउनवर्ड फोर्स remains unchanged, गलत बात है, नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया बच्चा, ऑप्शन बी हो गया। कौन सा, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखते चलो, खत्म करते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 65, ये भी टाइम पास है। अभी पता नहीं दो जो है ऑप्शन, इसका दो ऑप्शन था, पता नहीं लोगों ने सोचा कि नहीं सोचा। क्वेश्चन ये है ना कि दो चार्जेज है यहाँ बच्चा, एक है प्लस क्यू और दूसरा भी है प्लस क्यू, आइडेंटिकल चार्जेज है। सही है। उसके बाद में बोला है ना कि इसके मिड पे एक स्मॉल पार्टिकल चार्ज क्यू रख रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल चार्ज क्या रखते हैं, क्यू। अब बोलते हैं कि इसका जैसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर कराते हैं तो बोला है कि ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। कब, चार्ज की वैल्यू को प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, इधर जाएगा इधर जाएगा, ऊपर मतलब इसके अलोंग जाने से हो रहा है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऊपर जाने से हो रहा है। ठीक है, तो सब कंडीशन चेक करते हैं, फटाफट देखें। लेट इसको यहां डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस था, अगर ये पूरा का पूरा 2D ले लेते हैं, सही, ये ए ले लेते हैं और ये भी ए ले लेते हैं। ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, ए, क्या ले लिया है, ए। सही है। और सपोज इस चार्ज को x डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं, किसके टुवर्ड्स, उसके टुवर्ड्स, मतलब सेकंड के टुवर्ड्स। तो ध्यान से सुनो, जैसे इसको सेकंड के टुवर्ड्स लेके जाते हैं, किसके टुवर्ड्स, सेकंड के टुवर्ड्स, ये लेट थर्ड चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चा, थर्ड। ये मैंने स्टेबिलिटी वाले में बहुत सारा कराया था। ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, रिपेल, मतलब F31 किधर लगेगा बच्चा, इधर लगेगा, और F32 किधर लगेगा, इधर लगेगा। सही है, वेरी गुड। F32 किधर लग रहा है बच्चा, इधर लग रहा है, F32। अब चेक करो दोनों में बड़ा कौन है। तो ये किसके टुवर्ड्स जा रहा है, 2 के टुवर्ड्स, तो डिस्टेंस किसका कम हो रहा है, 2 का। डिस्टेंस किसके बीच का कम हो रहा है, 2 और 3 के बीच का। तो फोर्स ज्यादा कौन होगा, ऑफ कोर्स 2 होगा। डिस्टेंस इतना कम, फोर्स उतना ज्यादा, यही तो होता है K1 Q2 by R²। सो यहाँ पे डिस्टेंस कम से कौन डोमिनेंट हो गया बच्चा, इस पे देखो ध्यान से, इस पे ज्यादा डोमिनेंट कौन हुआ, सो ज्यादा डोमिनेंट कौन हुआ बच्चा, ये वाला, कौन सा, F32 वाला। एक बार फिर से चेक कर दे तो मेरे को फटाफट। हाँ, सो कौन सा डोमिनेंट है बच्चा, ये इस पे डोमिनेंट है, मतलब इस पे दोनों फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा कौन है, तो इस केस में F32 इज ग्रेटर देन क्या, F31, मतलब इन दोनों के बीच, मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इससे कौन से जो F32 लगा रहा है वो इससे क्या है, ज्यादा है। तो नेट फोर्स किधर लगाएगा, इधर ही लगाएगा। मतलब तुमने आगे किया और वो पीछे आने की ट्राई कर रहा है, मतलब एसएचएम यही होता है कि तुमने आगे भेजा और धक्का मार के वापस ऐसे लेके जा रहा है। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे बच्चा, एसएचएम। इसका मतलब पहला ऑप्शन है कि चार्ज प्लस क्यू है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग में एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। सही है। अब अगर इसको माइनस ले लेते तो क्या होता बच्चा, ध्यान से देखो, अगर इसको माइनस ले लेते, ये ऑप्शन ए ले लिया, माइनस ले लेते तो क्या होता, चेक करो। अगर माइनस ले लेते तो ये क्या होता है, एट्रैक्ट होता। चेक कर दिया, जान दो, मैं यहां दिखा दे रहा हूं। अगर यहाँ पे माइनस ले, 1 है 2 है ये 3 है, x डिस्टेंस पे भेजा था, ये थर्ड चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू है, तो ये वाला उसको क्या करता बच्चा, एट्रैक्ट, और ये वाला क्या करता है, ये भी एट्रैक्ट करता। सही है। इसको क्या लिखते बच्चा, ये 2 है और ये 3 है, इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और इसको लिखते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सही है। अगेन तुम किसके साइड शिफ्ट किए हो, 2 के साइड, किसके साइड शिफ्ट किए हो, 2 के साइड, तो स्ट्रॉन्ग कौन रहेगा, 2 वाला। सो 2 वाला मतलब फिर से F32 इज 2 के साइड जा रहे हो तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F31।
इसका मतलब नेट फोर्स किसका ज्यादा है, F3 2 का, तो नेट फोर्स किधर लगने वाला है, इस डायरेक्शन में। सही है, तो देखो तुमने इसको आगे खींचा, आगे थोड़ा डिस्प्लेस किया और वो आगे ही नेट फोर्स लगा रहा है, तो कभी वापस जाएगा या आगे चला जाएगा, आंसर आगे चला जाएगा। देखो तुमने डिस्प्लेस किया x, जैसे डिस्प्लेस किया तब नेट फोर्स उधर ही लगने लगा, उधर ही लगने लगा मतलब ये इसको दूर लेके चला जाएगा, तो SHM परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो -q के लिए SHM परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट के लिए देखते हैं। अभी परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग देखते हैं। किसके अलोंग बच्चा, परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग। सो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग में ना एक +q रख दिया x डिस्टेंस पे, ये 1 चार्ज, ये 2 चार्ज और ये 3 चार्ज। सो ध्यान से देखो, ये प्लस है क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये प्लस है क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर। सो नेट फोर्स ऊपर लगा तो ये डिस्प्लेस तुमने ऊपर किया, किधर डिस्प्लेस किया, ऊपर, और ये नेट फोर्स भी किधर लग रहा है, ऊपर, मतलब इसको किधर लेके जाएगा, ऊपर ही लेके जाएगा, जो कभी भी नीचे लेके आएगा नहीं। इसका मतलब ये SHM कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। सही है, कितने केस लिए बच्चा अभी तक, 3, कि +q और -q लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। अभी +q लेके देखा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग SHM नहीं हो रहा है, लेकिन सोचो अगर -q ले लेते तो अगर ये माइनस ले लेते तो ये वाला इसको अट्रैक्ट, ये वाला इसको अट्रैक्ट, नेट फोर्स किधर आता, नीचे, इसका मतलब SHM परफॉर्म करता। क्या बोल रहा हूं पता चला, अगर ये -q ले लेते तो ये इधर फोर्स लगाता, ये इधर फोर्स लगाता और ये इधर फोर्स लगाता, नेट फोर्स किधर लगता, नीचे, मतलब तुमने अगर ऊपर लेके गया है तो वो किधर आएगा, नीचे आएगा। सही है, इसका मतलब SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है बच्चा, ऑप्शन ए है अपना Q इज पॉजिटिव एंड गिवन डिस्प्लेसमेंट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। सही है, Q पॉजिटिव है और लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। Q जब नेगेटिव रख रहे हैं तो SHM परफॉर्म नहीं कर रहा है। और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आते हैं, अगर Q पॉजिटिव है तो SHM परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर Q नेगेटिव है तो SHM परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, A एंड D, ऑप्शन A एंड D। ठीक है, अभी सुनो फटाफट बच्चे, जिसका जो जो डाउट्स है अपना अपना क्वेश्चन नंबर देख लेना और नेक्स्ट टाइम से ट्राई करना, क्वेश्चंस को और सोचो कि डाउट्स थोड़े कम निकल के आए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे, एक ही टाइप के बहुत सारे डाउट्स हो गए थे। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बच्चा थ्योरी स्टार्ट करूंगा, अभी डाउट सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।